अभी हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। आपने देखा होगा काफ़ी लंबा कीजिए। अब ऐसा क्यों है, आने इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन है, फिर आपका माइंड में आ रही होगी बात एक या दो क्वेश्चन, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों? बिकॉज ये एक दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन मोस्टली टॉपिक में इसका यूज़ हुआ है। अब सोचो एक दो क्वेश्चन से खुद के भी है और बाकी क्वेश्चन में भी इसका यूज़ है, तो अपने आप में ही ये टॉपिक क्या हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? तो यार इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। मेरे रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज ये ऐसे टॉपिक है जो हर चीज़ में इंक्लूड है। नहीं यकीन जाके बोल के देख लेना यार, आपको भी पता है 2/4 ये सब रेशियोज और फ्रैक्शन और परसेंटेज तो हर क्वेश्चन में है, हर क्वेश्चन में देख लीजिए। इसके बिना कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, है ना? लास्ट क्लास में मैंने आपको सक्सेस रेट के बारे में थोड़ा सा बताया था, एक क्वेश्चन भी हमने करा था, उसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अभी देखते हैं कितने को याद है कितने को नहीं है। नहीं याद, अभी हमने 2 वेरिएबल करा था, अब हम 3 वैल्यूज वाला चेंज देखेंगे इसमें, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, मेंसुरेशन के बारे में आप सभी को पता है मेंसुरेशन के बारे में? शेप्स यार, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, 2D 3D शेप्स, ठीक है? अच्छा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब मेंसुरेशन टॉपिक करेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? तो मेंसुरेशन में कैसे परसेंटेज ला सकता है, ठीक है? और सक्सेसिव आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, फिर एक और वेरिएबल दोबारा से जान लेंगे, ठीक है? और इन सारे एग्जाम में आता है और भी अदर एग्जाम में आता है, ठीक है? चलिए, मैंने पहले ही आपको लास्ट क्लास में बताया था भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? परसेंटेज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, जान लेते हैं कि सक्सेसिव होता क्या है। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द सेम नंबर अगेन एंड अगेन, जब एक ही नंबर पर एक नंबर है, उसने एक नंबर दे दिया और वो बोल रहा है कि उसी में वो चेंज आ रहा है अगेन एंड अगेन। अगेन मतलब उसी में चेंज आया, फिर उसके बाद उसी में चेंज आया, ठीक है? मैं भी समझाऊंगा एक नंबर को, आई होप समझ में आ जाएगा, इजीली समझेंगे, कोई पैनिक नहीं करेगा, आराम से। मैंने आज अच्छे क्वेश्चन ही निकाले ताकि आपके माइंड में पहले कैप्चर हो जाए चीजें, ठीक है? अच्छा, व्हेन द परसेंटेज चेंजेस इन द सेम नंबर अगेन एंड अगेन, जब एक ही नंबर पर परसेंटेज चेंज आता है, कैसे चेंज आता है? नॉर्मल चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज आता है। परसेंटेज कैसे आता है? हमेशा याद रखना, एक ही नंबर पर अगर परसेंटेज चेंज आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, ये बात माने बैठा लेना कि भाई परसेंटेज में चेंज मतलब उस परसेंटेज में मल्टीप्लाई में और भी परसेंटेज आ रही है, मैथ की भाषा में गए तो, और नॉर्मली भाषा में एक परसेंटेज चेंजेस आ रहा है अगेन एंड अगेन उस नंबर पर। समझ में आया? अच्छा, उसके अलावा हमने कुछ शॉर्टकट रखे इसके फॉर्मूले निकालने के, ठीक है? पहला नंबर अगर दो वैल्यू चेंज आ रही है, पहले उसमें 15% बढ़ गया या घट गया, कुछ भी हो सकता है, बढ़ना घटना दोनों चेंज होता है, ठीक है? दोबारा उस वैल्यू में घटना बढ़ना मतलब दो बार ही चेंज आता है, तो हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, देखो 2 वेरिएबल फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, जब उसमें 3 बार ही चेंज आता है तो ये वाला फॉर्मूला, और मोस्टली 3 बार ही चेंज आएगा, अगर 2 या 3 बार ही आएगा, 2 सबसे ज्यादा आता है, 3 भी आ जाता है, ठीक है? हम दोनों के आज क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे आराम से, ठीक है? एक बार फॉर्मूला को मेरे पीछे दोहराना, ठीक है? x%, y%, x into y अपॉन में 100, इजी है? मतलब एक नंबर प्लस दूसरा नंबर दोनों को मल्टीप्लाई अपन में 100। 3 का याद करने का तरीका बता दो, 3 का याद करने का तरीका देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो, क्योंकि पहले भी हमने दोनों को जितने भी परसेंट चेंज आया था उसको प्लस करा था, अभी भी सेम काम होगा, जितने भी नंबर आए प्लस होगा। पहले हमने जितने भी नंबर थे उसको मल्टीप्लाई अपन में 100, अभी भी वही है, देखो लास्ट में मल्टीप्लाई अपॉन में, देखिए 100 की जगह क्योंकि 3 नंबर है तो 100 का स्क्वायर हो जाता है, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, ठीक है? 10,000। समझ में आया? अच्छा, अब ये बीच वाले टर्म कैसे याद होंगे? क्योंकि यहाँ पर भी 100 था, हमें पता है कि 100 भी आना है इधर। अच्छा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड, इजी है, याद रहेगा, आसानी से हो गया। अब एकदम में देखोगे कितना डरावना सा लग रहा है, एकदम से देखो कितना डरावना सा लग रहा है, ठीक है? लेकिन अब तुम्हें पता है कि भाई ये डरावना है नहीं है, ठीक है? समझ में आया? याद कर लोगे, समझ लो, याद कर लोगे। इसको बिना फॉर्मूले के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के करोगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम उस चीज़ को कर सके। लेकिन मैं आपको फिर भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बिना फॉर्मूले के भी, क्योंकि आप उस चीज़ को देख पाए कि हाँ भाई ये मुश्किल है या नहीं है, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। मैंने क्या बोला, एक ही नंबर पे चेंज आ रहा है, लेकिन एक नंबर है, पहले उसमें 5% इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है 5% की, क्या हुई है? 5% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है? उसने बोला वही नंबर, उसने बोला फर्दर, यानी कि वही नंबर, फर्दर मतलब वही नंबर दोबारा इंक्रीज हो गया 15%, क्या हो गया? दोबारा 15%। तो उसने बोला कि ऑरिजिनल नंबर से वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है,
ओरिजिनल नंबर से वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है। अगर आप पीछे जाओगे तो हम क्या निकालते हैं भाई, सक्सेसिव में क्या निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा वैल्यू ओवरऑल चेंज है वही तो निकालते हैं फॉर्मूले से। तो यही तो ये मांग रहा है कि ओवरऑल आपकी वैल्यू से नई वैल्यू जो भी है वो पुरानी वैल्यू से कितना चेंज है, वही तो है ही ओवरऑल चेंज। अरे भाई मैं पहले बता दो, पहले में 100 था अब 150 हो गया, इसका चेंज कितने का आया, 50 का आया। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले में माइनस करने की जरूरत नहीं कि 150 माइनस 100, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट आंसर देता है 50। ठीक है, समझ में आया क्या करने की कोशिश करूं, करें पहले फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, हम x मान लेते हैं, आराम से करूंगा, कोई इशू की बात नहीं। x मान लेते हैं हम 5% को, किसको मान लेते हैं 5% को। ठीक है, इसको मान लेते हैं 5 को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं हम 15 को। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। x आ गया y आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, सबको पता लग रहा है एक ही नंबर, पहले चेक करो सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे एक ही नंबर पर हो रहा है लगेगा, एक ही नंबर पर हो रहा है लगेगा। चलो देखते हैं, पहले क्या होता है x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 15, समझ में आया, समझ में आया। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 15, अभी टेबल सुनता हूँ रुको, अपॉन में समझ में आया, आ गया पक्का। चलो 5, अच्छा आंसर बताइए मुझे, डायरेक्ट आंसर बताइए आप कितना है जल्दी। 20 प्लस 75, मैं डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा चलेगा क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ गया 0.5, और 20 प्लस 0.5 कितना होता है 20.75। समझ में आया, बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं समझ में आएगा मुझे 2 बार ही बोलना, मैं समझा दूंगा, 3 बार ही बोलना समझा दूंगा। ठीक है, वैसे तो कुछ समझने वाला था नहीं, प्लस करा है और उसको डिवाइड करा है, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है। ठीक है, आसानी से समझ गए, नोट करो पहले फॉर्मूला नोट करना, चलिए करो। अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पता लग गया। ठीक है, बस ये लिख लेना ऊपर अब व्हेन द परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, ये लिख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना। ठीक है, फटाफट लिखना। क्वेश्चन समझते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझ लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी यानी कि जनसंख्या, मरते तो है नहीं ये, जीते रहते हैं, बढ़ रही होगी कहीं ना कहीं, नहीं घटी भी है भाई, पहले इंक्रीज हुई है, देखो कुछ काम नहीं है इनको, जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, अच्छा डिक्रीज भी हुई है, मरे भी हैं कुछ लोग, बड़ी बेरहमी से मरे हैं 2021 में, पहले वो 20 से बढ़ गए 10%, फिर मर गए। अच्छा 8% लोग मरे हैं, तो कोई आदमी उसने पूछा कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, अगले सक्सेस में क्या निकालते हैं, परसेंटेज चेंज तो निकालते हैं, और एक ही वैल्यू से हो रहा है, पहले चेक करना है, हाँ उसी जनसंख्या से पहले 10% बढ़ी है, उसी जनसंख्या 8% मरी है, मरी है ना। अच्छा ठीक है, तो बता दीजिए भाई जनसंख्या कितनी थी, कहीं ना कहीं वो जनसंख्या का चेंज ही मांग रहा है, निकाल के दिखाओ फटाफट। अच्छा ध्यान रखें, इसमें डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज में हम वैल्यू प्लस लेते हैं, इंक्रीज में हम वैल्यू प्लस लेते हैं, तो डिक्रीज में हम क्या लेंगे -8 है, सॉरी 8। ठीक है, समझ में आया, ये चीज माइनस में लेके चलनी है। जल्दी आंसर बताओ क्विकली, एक मिनट का टाइम है आपके पास, फिर हम करते हैं। देखो स्पीड में निकालना है क्योंकि समझ लो पेपर दे रहे हो, टाइम नहीं है आपके पास। हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। x क्या था, फॉर्मूला बता, मेरे पीछे दे रहा हूं, x बोलो x प्लस प्लस होता है लेकिन ये नंबर माइनस है, चलो मैं तुम्हें पूरा लिख के दिखाता हूँ, वैसे तो प्लस होता है लेकिन ये नंबर माइनस में है, तो किस में आ जाएगा डेटा माइनस में। ठीक है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, अच्छा 10, देखो दो साइन कभी नहीं आते इसलिए -8 को हम ब्रैकेट में ले ले रहे हैं। ठीक है, अपॉन में 100, सही बात है, इसको टोटल निकाल रहा ना, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गए तो 2, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा ये हो जाएगा 80 को हम 0.8 लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना तो पता लग गया बड़ा नंबर है तो डिक्रीज आएगा नहीं, डिक्रीज ये कट इंक्रीज ही आने वाला है, 1.2 1 से बड़ा आने वाला है, ये आंसर है। समझ में आया भाई? प्लस में वैल्यू आएगी, प्लस की नंबर बड़ा है तो डिक्रीज तो ऑटोमेटिकली होगा नहीं। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज का मतलब माइनस, माइनस में वैल्यू आती है तब समझते डिक्रीज है, तो माइनस की दोनों डिक्रीज तो दोनों कट हो गए, साथ में 2 से आधा 1 से भी कम जा रहा है तो इसका मतलब 1 से बड़ा आंसर आएगा। 1 से बड़ा यही है हमारे पास, ये तो छोटा है 0.9, ठीक है? वरना आप करके भी देख लो, 2 में से 0.8 गया तो 1.2, ठीक है? नोट कर लो। 1 मिनट क्वेश्चन था, आप लोग का टाइम ले लो, टेबल सुनूंगा पहले, नहीं हुआ मैं तो बोलो ये लिखा करो। सॉल्यूशन तो आपको आ गया, फॉर्मूला आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अच्छा अब 3 वेरिएबल का फॉर्मूला देखते हैं, हो गया डन? आते हुए स्पीड में चलते हैं। अच्छा हो गया, आगे देखो मुझसे फॉलो अप पूछता हूँ क्योंकि गुस्से में देख रहे हैं बच्चे, मिटा ना दे, सिचुएशन देखते हैं। अच्छा फिर से पॉपुलेशन आ गई, ये लोग मरते हैं जीते हैं और हमें परेशान कर देते हैं, देखते हैं कैसे परेशान कर रहे हैं। अच्छा पॉपुलेशन 5000 है, अच्छा अमाउंट वाला है, अमाउंट वाला है भाई, ठीक है? अमाउंट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अभी तो मैं परसेंटेज वाला निकाला है, अभी जो निकाला है हमने 5 पॉइंट या 1.2 सब परसेंटेज है। अमाउंट वाला पहला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं, इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं बट अभी मैं फॉर्मूले के थ्रू ही जाऊंगा ताकि फॉर्मूले को हम प्रमोट करें, ठीक है? अच्छा और बिना फॉर्मूले के टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? इसने बोला है कि पहले लोग अच्छा पॉपुलेशन बढ़ती है, मैंने पहले बोले बढ़ते हैं, मरते तो है ही नहीं है, तीनों बारी बढ़े हैं और एक ही नंबर पे बढ़े, बिल्कुल जी। 5 है जनसंख्या थी, पहले 10 + 5% बढ़े, फिर 10% बढ़े, फिर 20% बढ़े, तीनों साल बढ़ रहे थे लोग। मैंने पहले बोले लोग काम नहीं जिएंगे मरेंगे और हमें परेशान करेंगे, ठीक है? अच्छा पॉपुलेशन बता दो कि 3 साल बाद क्या होगी, निकाल सकते हो? फॉर्मूला है, निकाल दीजिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक काम कर दो, ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लस वाला इजी है, माइनस वाला मैं कराता हूँ, ठीक है? इस बार मरे हैं लोग, तड़प तड़प के मरे, पहले 5% लोग मरे, फिर 10%, फिर 20% लोग मरे हैं। अरे कम होने का मतलब क्या है? लुढ़क गए है ना, जनसंख्या में कमी आई है। चलो देखते हैं, तीनों वैल्यू माइनस में, तीनों वैल्यू माइनस में, पहला माइनस, ठीक है? दूसरा भी माइनस, तीसरा भी माइनस है, मरे हैं बहुत बुरी तरह मरे, कोई अटैक वटैक होके लग रहा है इन पे, है ना? अच्छा अब फॉर्मूले ध्यान देना, याद करना ना करते करते ध्यान दो, यहाँ फॉर्मूला का प्लस होता तो हम प्लस लिखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है? इसका इसके संग मल्टीप्लाई 5 का, दोनों ही माइनस में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 को 10 से करोगे तो 50, प्लस का 50 आएगा, प्लस का किस लिए आएगा पता लग गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। 10 को 20 से करोगे तो हाँ बताओ, कर रहे हो बस, अरे आंसर तो बता दो। प्लस का आएगा, प्लस का क्यों आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, है ना? और 200 को 20 को इससे करोगे तो 100 आएगा, प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, इसके नीचे 100 होता है, सही बात है। अच्छा अब वैल्यू माइनस में आएगी, ऐसा मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन एक माइनस ये भी तो लेके बैठा है, इसके चक्कर में वैल्यू माइनस में आ जाएगी। समझ में आया भाई? माइनस की पावर जब ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है ना, ठीक है? सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया तो बता दो, ठीक है? पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी एक नंबर माइनस से लेके बैठा है, भी तो माइनस है, ठीक है? अच्छा 5 को 10 से करोगे तो 50, 50 को 20 से करोगे तो हाँ बोलो 10,000 ठीक है? अच्छा अपॉन में 10,000 3 जीरो से 3 जीरो, मैं आराम से करा रहा हूँ ताकि समझ में आए, मैं तेज तेज करूँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। माइनस 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 हो जाएगा प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, ये पता है ना? अच्छा 5 और ये हो जाएगा 35, 35 है, ठीक है? माइनस का 35 आ गया, इसको सॉल्व करके प्लस का आंसर आएगा, कितना आएगा? 350, 350 मतलब 3.5, डिवाइड कर दिया मैंने डायरेक्ट, पता लग गया ना? ये प्लस का 3.5, ठीक है? अच्छा ये माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है? 1/10, 1/10 क्या होता है? 0.1। अच्छा ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कर दीजिए भाई। माइनस ये पहले प्लस है, इन दोनों घटा दें, इसमें 0.1 जाएगा, 3.4 बचेगा, 3.4 बचेगा, अरे 3.4 बचेगा ना, और फिर 3 घटाओगे तो 32 और 4 घटाओगे तो 31.6, चेक कर लेना, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है, कितना परसेंट?
लोगों में। अच्छा ये आंसर माइनस में रहेगा, माइनस का पड़ा तो माइनस का, माइनस मतलब डिक्रीज हुए थे लोग मरे। अब उसने पूछा क्या है, उसने वैल्यू पूछी है कि भाई कितनी जनसंख्या रह जाएगी, कितनी जनसंख्या रह जाएगी। अरे भाई इसका अब तो तुम कर ही लोगे, 5000 में से माइनस कर देना, माइनस कर देना कितना, इतने लोग मर गए हैं, माइनस मतलब मर गए हैं, 5000 के इतने लोग मार दो, मार दो भाई, कितना है 31.6 अपॉन में, ठीक है। निकाल दोगे ना, सॉल्व कर लोगे, तुम पे छोड़ दूं, कर लोगे, बढ़िया बच्चों, ठीक है। 5000 जनसंख्या थी, क्योंकि माइनस का मतलब ये समझ गया ना, माइनस का मतलब डिक्रीज हो गए, डिक्रीज मतलब मर गए हैं। अच्छा मर गए तो माइनस, इतने लोग थे, इतने लोग मर गए, तो कितने लोग बचे हैं वो बता दो। इसमें प्लस होंगे बट बड़े हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आपको पता ही नहीं क्या प्लस में आंसर प्लस होगा, माइनस में आंसर माइनस होगा। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है, टॉपिक नहीं बेसिकली सक्सेसिव का ये पार्ट है। सक्सेसिव में सेम नंबर से वृद्धि या फिर और उसी सेम नंबर से कमी होती है, यानी कि इंक्रीज भी उसी परसेंटेज से और डिक्रीज भी उसी परसेंटेज से। तो हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। टाइम बहुत कम होता है, टाइम हमें बचाना है, ठीक है, टाइम हमें बचाना है। तो टाइम कैसे बचेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके। और मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाया कि यहाँ पे अगर 5% से उसमें वृद्धि हो रही है और 5% की उसमें कमी हो रही है, तो 5 से 5 घट जाएगा, देखो आंसर माइनस का 5 × 5 यानी कि उसका स्क्वायर आ रहा है, माइनस का उसको स्क्वायर अपॉन 100, वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी बता दिया, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमें सेव करना है, ठीक है, जितना टाइम हम बचा सकते हैं बचाएंगे, ठीक है। ये नोट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बड़े आगे, ये उसका क्वेश्चन है, देखो 10 कर लोगे, एग्जांपल मैंने करा दिया, क्वेश्चन नोट कर लो, कर लेना। 10% से इसमें वृद्धि हो रही है ना, 10% से इसमें वृद्धि हो रही है, 10% से इसमें कमी हो रही है, 10% से वृद्धि हो रही है, 10% से कमी हो रही है, ठीक है। कर लोगे, क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स 10 है, माइनस का 10 का स्क्वायर अपॉन में, इसका आंसर ऐसे निकल गया यार, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, खुद निकाल तो पता लग गया। अच्छा इस केस में देखो कितना आसान होता है, आसान होता है, नहीं भी सॉल्व करा आपने, आंसर माइनस में आएगा, भगाओ उसको, आंसर माइनस में आएगा, भगाओ इसको, सेम है, आंसर माइनस में आएगा ना, आंसर इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। इजी हो गया, ऑप्शन कम हो गया, इजी हो गया, प्लस में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। कोई बात नहीं, आज का टाइम देता हूँ याद करने का, नेक्स्ट क्लास में पक्का सुनूंगा मैं, आते पहले फॉर्मूले सुनूंगा, ठीक है। अच्छा इन 3 फॉर्मूले की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा इन 3 फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, ये मत लिखना, बाकी सारे लिख लेना, ठीक है। अच्छा सॉरी, इस वाले को लिख लेना, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, बाकी सारे लिखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले को देख लीजिए, आपके मान लीजिए याद आ जाए, क्या पता हो गए, आपको मिल जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। नहीं भी मिलेंगे तो आप लिख के ले आना, ठीक है, वैसे तो मिल जाएंगे, वीडियोस देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। करे आगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा सक्सेसिव का क्वेश्चन है, कैसे सक्सेसिव इसमें अप्लाई होता है, मैंने क्या बोला, सक्सेसिव के लिए फंडा क्या होता है सक्सेसिव का, एक ही नंबर पर अगेन एंड अगेन चेंज हो। देखते क्या एक ही नंबर पे चेंज हुआ है, अच्छा जी समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन क्यों, अच्छा देखते हैं एक ही नंबर पे हो रहा है, आ गया। अच्छा अब मैंने क्या बोला, सक्सेसिव फंडा का एक ही नंबर पर अगेन एंड अगेन चेंज आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन भी एक ही नंबर पर अगेन एंड अगेन चेंज आ रहा है। ध्यान से पहले समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, मैं तुम्हें बेसिक बताऊंगा इसका पहले, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में वृद्धि हुई, लेंथ बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, लेंथ की वृद्धि हुई है, 15% से वृद्धि हुई है, इसमें कितनी हुई है, 15% से हुई है, और उसकी ब्रेथ में भी हुई है, क्या बात है, ब्रेथ में भी हुई है, कितने परसेंट से, 20% से, ठीक है, क्या बात है, ये परसेंट है, ठीक है। अच्छा लेंथ में 15% की वृद्धि, ब्रेथ में 20% की वृद्धि, अच्छा एरिया का, और उसने बोला कि भाई एरिया में कितनी वृद्धि होगी, एरिया में कहाँ है एरिया, एरिया में कितनी वृद्धि होगी वो पूछा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है दोनों ही बड़े तो वृद्धि ही हुई होगी, कभी तो आई नहीं होगी, समझ ले। एरिया फॉर्मूला कौन बताएगा, रेक्टेंगल एरिया L into V। सक्सेसिव में मैंने बताया था कि एक ही नंबर पर अगेन एंड अगेन का मतलब है मल्टीप्लाई,
क्या इसमें 15% मल्टीप्लाई में है, क्योंकि एल तो 15% वृद्धि, क्या इसमें 20% का मल्टीप्लाई है? अगर मल्टीप्लाई आया है इसका मतलब ये सक्सेसफुली बन सकता है, बन सकता है, सही बात है। क्योंकि एक ही एरिया में दोनों बड़े हैं, एक ही एरिया में दोनों बड़े हैं, एरिया तो उतना ही है ना भाई, एरिया में पहले 15% की वृद्धि हुई है, फिर एरिया में 20% की वृद्धि। समझ में आया कैसे यूज हुआ? अब निकाल दोगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो एक निकाल भी देता हूं मैं आपके सामने। 15 प्लस 20 मल्टीप्लाई कर देना, प्लस में ही आएगा, 15 दूनी 30, 300 मान में 100 कट गया, 15 35 3 38, 38 कहां पर है? ये रहा। ठीक है, सॉल्यूशन आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नोट। इसमें कैसे सक्सेसफुल लग रहा है? एक ही परसेंटेज है हमारे पास, दो वैल्यू होती है तब लगाते हैं x + y, नहीं फिर x + y + z, तीन होनी चाहिए, एक कैसे है? थोड़ा गुस्सा कम करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे जज्बातों को। एरिया मांगा, स्क्वायर का एरिया कौन बताएगा? स्क्वायर का एरिया कौन बताएगा? शाबाश। साइड का स्क्वायर साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर साइड इनटू साइड। अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला है स्क्वायर की साइड इंक्रीज हुई 30, इसका मतलब साइड इनटू साइड होता है, साइड इनटू ऐसा ही होता है साइड। ठीक है, ये 30 हुई है तो ये वाली तो साइड ही, ये भी तो 30 हुई होगी, मिल गए 2%, दो वैल्यू निकाल दोगे, नोट कर लो। आंसर तो ऐसे निकल गया उसका, कैसे निकल गया? क्योंकि वैल्यू आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे, 30 और 30 60, और इधर भी कुछ ना कुछ प्लस ही होगा, इसका मतलब 60 से छोटी है नहीं आएगी, 60 से छोटी है नहीं आएगी, और जो कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्लस होगा, इसका मतलब 60 भी नहीं आएगी, ये भी कट सही आंसर है। पहचाना सीखे, हम ऐसे भी पहचान सकते हैं बिना सॉल्व के, टाइम बचाना है हमें। ठीक है, अब अच्छा सर्कल आ गया, कोई बात नहीं, सर्कल भाई साहब आए हैं, बोल रहे हमें काम भूल गए, सर्कल भाई साहब आए हमें काम भूल गए, मेंसुरेशन में अभी तो है। अच्छा है, क्या मांगा है? पहले देखिए क्या मांगा, एरिया मांगा, एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर, वैल्यू किसकी बड़ी है? रेडियस की बड़ी है। आप बताइए खुद, अपने दिमाग आपके सबके अंदर होगा, क्या इसमें पाई की कुछ छेड़खानी हुई है? यानी कि एरिया में जो वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि या कमी कुछ भी हो यार, हमें नहीं पता, जो भी होगी, तो कमी या केस भी आ सकता है, डिक्रीज भी हो सकती है। यानी कि एरिया में जो भी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो किसके चक्कर में हो रहा है? पाई के चक्कर में हो रहा है। भाई तो बोला मैं तो चुपचाप बैठा हूं, तो कुछ कर ही नहीं रहा। आर के चक्कर में हो रहा है, किसके चक्कर में हो रहा है? आर के चक्कर में हो रहा है। पाई तो बेचारा शांति से बैठा है, किसी का मतलब नहीं है इसको, आर के चक्कर में वहां पर जो भी हो रहा है चेंज आ रहा है, आर के चक्कर में आ रहा है। ठीक है, जिस वैल्यू में चेंज नहीं आता या फिर जो कांस्टेंट होती है उसके चक्कर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। यानी कि इसने बोला है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा, हमें पाई को लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पाई तो शांति से बैठे, पहले जितना था उतना भी है। चेंज तो इसमें आया है, इसमें चेंज आया जब इसमें भी चेंज आया। ठीक है, इसमें चेंज आया जब भी तो इसमें चेंज आया, इसका मतलब हमें पाई को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर में, आर भी स्क्वायर है, इसका मतलब दो बारी, आर स्क्वायर है मतलब दो बारी, यानी कि 25 को दो बारी कर लेना, इंक्रीज हुए तो प्लस प्लस। ठीक है, इसका भी ट्राई करते हैं, 25 से 25 50, 50 50 छोटी कोई टर्म है नहीं है, ये तो बढ़ जाएगा, क्योंकि नहीं आती कुछ नहीं कर सकता, सॉल्व करके पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, 50 से बड़ी टर्म आएगी इतना पता, मतलब छोटी टर्म है ही नहीं, सॉल्व करके आंसर निकालिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, बस इतना याद रखना, चेंज किसके चक्कर में आ रहा है, चेंज। ठीक है, देखिए चेक कर दो, हो गया नोट करके। एक काम करो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, टाइम लगता है, फिर से स्टार्ट करो। अच्छा सेम क्वेश्चन है यार, मैं नहीं बता रहा, पर डिग्री से तो हुआ है, माइनस कर देना, डिग्री से तो हुआ है, इसका आंसर बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हैं। 40 से छोटी वैल्यू आएगी, 40 तो आएगा नहीं, भगाओ उसको, कैसे आएगी छोटी वैल्यू? माइनस का 20, माइनस का 20 कितना हो गया? माइनस का 40, माइनस का 40, और चूंकि वहां पर माइनस से माइनस करके प्लस का नंबर आएगा, इसका मतलब 40 से छोटा हो जाना है ये भाई साहब को भगा दो, इनकी वजह से आंसर है। अब निकाल देना, इतना हिंट भी दे दिया तुम्हें, ये क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं तो करो, बस इतना करा दूंगा कि हाँ भाई कोई सा नहीं तो बढ़िया सा सो काट देना। कहाँ से बड़ी मुंडी ला रहे थे ना, अब आई रेडी शेप, ये भी आसान है यार, चलो कोई बात नहीं। बताइए किसी को फॉर्मूला याद है, क्या मांगा है इसमें, पहले देख तो लो, कहाँ तक चला गया, थैंक यू, कहाँ चला गया, ये वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन आया भैया, बोला लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में हुई है वृद्धि, इंक्रीज हुआ है तीनों, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 5% की हुई है, 10% की हुई है, 20% की हुई है। और बोला कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन जानता है, क्यों पॉइंट लिखे भाई बता दीजिए,
कोई घटा भी होता है ना, वो भी माइंड लाके बोले अच्छा अच्छे से करा रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। वॉल्यूम में चाहिए है, तीनों के चक्कर में है, कोई शरीफ नहीं है। लास्ट टाइम पाई की तरह शरीफ था, आपने बदनाम कर दिया, पर तीनों खतरनाक एकदम, देख डर जाओ उनसे। पहले में 5% की आई, दूसरे में 10 की, तीसरे में 20 की। कराने की जरूरत है मुझे? कर लोगे, बहुत इजी डेटा है, कोई पॉइंट पे नहीं है, कर लोगे। x y z, चलो देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, लगभग हम कैलकुलेट करते हैं। 5 और ये कितना हो गया 10, 15, 15 भी 35, 35 के लगभग 35 से बड़ा आंसर आना है, तीनों ही 35 से बड़े हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। करो मेहनत थोड़ी बहुत, नोट कर लो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्या करना है कैसे करना है उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं करा दूँ तो आप लोग क्या करोगे? तो आप ही लोग मुझे बताओगे कि आपको, आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज मुझे बताना। अच्छा, रेडियस बढ़ गया, इंक्रीज होगा 10%, वॉल्यूम बताइए क्या आएगी? वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? अभी 2D में तो बड़ा हाथ खड़ा कर रहे थे, आप बताना यार उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है किसी को? अरे बता दो, मालूम है किसी को? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं मालूम, सुधर जाओ। 4/3 पाई आर, क्योंकि देखो अगर यही आपका क्या नाम है एरिया होता तो यहाँ पर स्क्वायर आता है, ये वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में क्यूब आता है, समझ में आया? अभी बेचारे वही भाई साहब बैठे, चेंज किसमें है? आर में चेंज है, 10% की वृद्धि हुई है, चेंज आया 10% का चेंज आया है। ये बेचारे टुकुर टुकुर देख रहे हैं आपकी तरफ और बोल रहे हैं हम तो बेचारे मासूम हैं। मैंने क्या बोला था अभी, एरिया में जो चेंज आता है वो उसके चक्कर में आता है जो इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। ये तो बेचारे जैसे थे वैसे ही हैं, अरे ये तो जैसे थे वैसे ही है ना, क्या इसके चक्कर में कोई चेंज आया है? तो हमें इनको लेने की जरूरत भी नहीं है, भाड़ में जान दो, बेचारे वैसे मासूम जैसे देख रहे हैं। यही है जो इस पूरे एरिया में चेंज दे रहा है, इसका मतलब यही सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब r क्यूब है, यानी कि 10 का क्यूब है, और 10 का क्यूब आप सबको निकालना आता है। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 10, तीसरा नंबर 10, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई अपन में 100, फिर तीनों का मल्टीप्लाई अपन में 10,000। ठीक है, कर लोगे? छोड़ दो आपके ऊपर ये क्वेश्चन। अच्छा, एक हिंट दे देता हूँ, तीनों को प्लस करोगे लगभग 30 के लगभग आंसर आएगा। तीनों 30 की तरफ है, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 10 से करो 100, 10 को 10 से 100, 10 को 10 से 100, 100 पर 100 कितना होगा 300, 300 को 3 से करोगे 3 तो 33 बन गया। ठीक है, अच्छा लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई करो, 10 100 इंटू 100 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया? 1000 आ गया। 1000 अपॉन में 10,000 कितना होता है? 1/10, 1/10 को क्या बोलते हैं? 0.1, यानी कि 33 पहले था, 0.1 और आ गया 33.1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बिना ऐसी छोटे छोटे जो डेटा होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। देखो जीरो लास्ट में जीरो होते हैं, उनकी पूजा करा करो पहले तो, मन मन में कर सकते हो यार, मस्त आसान होते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। नोट क्या वहीं से कर लेना यार, वो लोग ने खाना नहीं खाया, वो देख रहे हैं मुझसे। ठीक है, कर लोगे? ये नोट कर लो, बस इतना नोट कर लो सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट। बाकी वीडियो से करना, थोड़ा व्यूज तो आएंगे। सब देख लिया, थैंक यू।